पहला तबका वो था जो कि सभी धर्मों की मान्यता के बारे में पक्षधर था, और वो थे उदारवादी यानी कि लिबरल्स। आपको पता हो कि यूरोप में अलग अलग धर्मों को धर्म के आधार पर लोगों के साथ व्यवहार किया जाता था, भेदभाव किया जाता था, जिनमें ब्रिटेन वो चर्च ऑफ इंग्लैंड को फॉलो करता था। ऑस्ट्रिया और स्पेन में कैथोलिक चर्च के मानने वाले लोग रहा करते थे। लिबरल्स जो वंशवादी शासक थे या राजा थे, उनकी अनकंट्रोल्ड पावर के विरोध में थे। वे चाहते थे कि ऐसे अधिकार जो इंसान के लिए ज़रूरी हैं, ह्यूमंस के ज़रूरी हैं, उनकी रक्षा की जाए सरकार के द्वारा। वे एक ऐसी सरकार के पक्षधर थे जो कि चुनी हुई सरकार हो और प्रतिनिधियों के आधार पर एक स्वतंत्र शासन करने वाला हो और अधिकारी हों जो कि कानून के आधार पर शासन करे। फिर भी वे डेमोक्रेट्स नहीं थे। दे डिड नॉट बिलीव इन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। वे सभी लोगों को वोट देने के अधिकार के पक्ष में नहीं थे उदारवादी। वे केवल जिन लोगों के पास, जिन पुरुषों के पास प्रॉपर्टी होती थी, संपत्ति होती, उन्हें ही वोट देने के पक्षधर थे। वे महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं देना चाहते थे। इसके अलावा जो रेडिकल्स थे यानी उग्रवादी, कट्टरवादी, वे एक ऐसी सरकार के पक्षधर थे जो मेजॉरिटी यानी बहुमत के आधार पर आधारित हो, और वो महिलाओं को, लेकिन वो वोट देने के अधिकार के पक्ष में थे। जबकि लिबरल्स जो थे, वे जो जमींदार थे या बड़े फैक्ट्री मालिक थे, उनका विरोध करते थे। दे वर नॉट अगेंस्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। वे प्राइवेट प्रॉपर्टी यानी संपत्ति के अधिकार के विरोध में नहीं थे, लेकिन फिर भी वो सत्ता को किसी एक व्यक्ति या कुछ लोगों के हाथों में देने के पक्ष में नहीं थे। जबकि कंजर्वेटिव्स जो थे वो रेडिकल्स और लिबरल्स के विरोध करते थे। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद जो कंजर्वेटिव्स भी ये मानने लगे थे कि परिवर्तन की आवश्यकता है। 18वीं शताब्दी तक कंजर्वेटिव्स ये मानते थे कि बदलाव के विरोध में थे वो, लेकिन 19वीं शताब्दी तक आते आते उन्हें भी ये लगने लगा था कि बदलाव ज़रूरी है, लेकिन ये बदलाव धीरे धीरे होना चाहिए। और लिबरल्स बदलाव चाहते थे और जो रेडिकल्स थे वो बदलाव चाहते थे, लेकिन कुछ बदलाव चाहते थे। कंजर्वेटिव्स बदलाव चाहते थे, लेकिन वो धीरे धीरे बदले। ये 3 तरह के जो वाद थे लोगों में व्याप्त थे, और ऐसे अलग अलग आइडिया जो समाज को बदलने के थे, वो आपस में लोगों के साथ फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद आपस में लोगों के विचारों में मतभिन्नता थी। और बहुत सारे प्रयास जो क्रांति के समय हुए राष्ट्र के निर्माण में 19वीं शताब्दी में, उन्होंने जो लोगों की राजनीतिक संभावनाएं थीं और लिमिट्स थीं, उनको बनाने में उन्होंने लोगों की बहुत भूमिका अदा की, लोगों की सहायता की।